हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे WPL 2024 का 18th मैच, जो कि खेला जाएगा गुजरात जायंट्स विमेंस और यूपी वॉरियर्स विमेंस के बीच में। यह मैच 11 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा और इसकी वेन्यू सेम है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस मैच में और टीम्स बनाने वाले हो तो उससे पहले जो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कंप्लीट देख लेना। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि 100% आप विन करोगे और जबरदस्त तरीके से विन करोगे। और उसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और आप लगातार अपडेट्स पाना चाहते हो हमारी वीडियोस का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। आज से बिल्कुल भी हारने नहीं दूंगा आप लोगों को, और लगातार जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से अगर आप जान पाओ तो लगातार विन कर रहे हैं लोग। एक और बात, अगर आप हमारे वीडियोज में अपीयर होना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको शाउट आउट मिले, अगर मैं बताऊं आप लोगों के बारे में, तो आपको करना क्या है, कॉमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आप कहां से हो और आपका नाम क्या है, सो दैट मैं अगली वीडियो में आपको फीचर कर सकूं। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और उसी के साथ में आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, सो दैट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां जोड़ सकते हो आप। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट की। तो यहां पर टोटल अभी 6 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने 5 मैचेस को विन करा है और बैटिंग सेकंड टीम ने 1 मैच को विन करा है। वो भी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी हरमनप्रीत कौर की, मुंबई इंडियंस को विन कराया था। गुजरात के खिलाफ 190 रन को चेस कर दिया था और उस मैच की वजह से ही एक मैच जो है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है। अदरवाइज जो भी क्रंच मैचेस भी हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसका पलड़ा भारी रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 175 रन का है और सेकंड इनिंग्स में जो है 157 रन पे ये आ जाता है। यहाँ की जो वेन्यू है, इसके डायमेंशन की बात करते हैं, जो ये पिच है इसकी डायमेंशन की बात करते हैं इस स्टेडियम में, तो डायमेंशन बहुत ही छोटी है, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, इसीलिए यहां पर हाई स्कोरिंग गेम एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर बात करते हैं कि टीम्स क्या डिसाइड कर सकती है, तो जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले यहां पर बैटिंग करना पसंद करेगी। अब यहां पर अगर बात करें 360 डिग्री व्यू की, तो ये 360 डिग्री व्यू है, कुछ इस तरीके से ये स्टेडियम दिखती है आपको। बात करते हैं रीसेंट WPL मैचेस की। इस वेन्यू पे टोटल 6 मैचेस हुए हैं, 6 के 6 मैचेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 5 मार्च 2024 को यहां पर जो मैच खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 192 रन किए थे 4 विकेट्स पे और मुंबई इंडियंस वुमेन्स 163 ही बना पाई थी 8 विकेट्स पे। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 6 मार्च को गुजरात जायंट्स विमेंस और RCB विमेंस का मैच हुआ, जिसमें गुजरात जायंट्स विमेंस ने 199 किया 5 विकेट्स पे और RCB विमेंस ने 180 8 विकेट्स पे किया था। उसके बाद 7 मार्च 2024 को, वैसे इस मैच में बात करें तो ज्यादा रनआउट्स हुई थी, इसीलिए पेसर्स को सिर्फ सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली थी। यानी इस मैच के अंदर 13 विकेट्स गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट्स जो है वो गेंदबाजों को मिली थी। 7 मार्च 2024 को MI विमेंस ने 160 रन किए 6 विकेट्स पे, यूपी वॉरियर्स ने 118 किया 9 विकेट्स पे, चेस नहीं कर पाई यूपी। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। उसके बाद 8 मार्च 2024 को यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली के खिलाफ 138 किया 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ दिल्ली 137 रन ही कर पाई। ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम 19.5 ओवर्स में और इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। उसके बाद 9 मार्च 2024 को गुजरात विमेंस और मुंबई इंडियंस विमेंस का मैच हुआ, जिसमें 190 7 विकेट्स पे किया था गुजरात ने और ये मैच गुजरात विन कर रही थी, लेकिन एक जबरदस्त ब्रिलियंट इनिंग आई हरमनप्रीत कौर की और उस वजह से इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मुंबई ने चेस कर लिया, 191 3 विकेट्स पे कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। उसके बाद 10 मार्च 2024 को दिल्ली कैपिटल्स ने RCB के खिलाफ 181 किया 5 विकेट्स पे और इसमें भी
आरसीबी ने 180 किया 7 विकेट्स पे। यहां पर कहीं ना कहीं ऋचा घोष ने जो है वो कंप्लीट कर दिया था, चेस हो जाता ऑलमोस्ट, लेकिन रन आउट हो गई वो लास्ट बॉल पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली। उसके बाद स्पिनर्स को जो है फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। अब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इस सीजन में टोटल 6 मैचेस इस वेन्यू पे खेला गया अरुण जेटली में, जिसमें से कि पेसर्स को 25 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को टोटल 42 विकेट्स मिली हैं। वहीं पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 9 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 16 विकेट्स मिली हैं, यानी तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग्स में ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। वहीं पर स्पिनर्स को जो है फर्स्ट इनिंग्स में 21 विकेट्स मिली हैं और सेकंड इनिंग्स में भी 21 विकेट्स मिली हैं, यानी स्पिनर्स जो हैं वो दोनों ही इनिंग्स में इस वेन्यू के ऊपर कारगर साबित हो सकते हैं। तो आपकी टीम में ये ध्यान रखना कि सेकंड इनिंग्स में जो पेसर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, जो टीम सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगी। ऑलराइट, तो ये हो गई वेन्यू और पिच की बात। यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, और जो भी टीम टॉस विन करती है उसके टॉप ऑर्डर बैटर्स को आप लेकर जा सकते हो। वहीं पर जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसके बैटर्स को ड्रॉप करके आप जा सकते हो, और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके पेस बॉलर्स को आप अपनी टीम में रखना और स्पिनर्स को भी रखना, क्योंकि उनकी टीम जो है सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली है। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहां पर प्रोबेबल लाइनअप्स की, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के साथ में। सबसे पहले गुजरात जायंट्स की लॉरा वुलवर्थ ओपन करेंगी बेथ मोनी के साथ, जो कि कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है। दयालन हेमलता जो कि नंबर 3 पे अब इनको प्रमोट करा गया और बहुत जबरदस्त खेली थी लास्ट मैच में। उसके बाद फोब लिस्टफील्ड नंबर 4 पे, एशली गार्डनर, बीएस फुलमती यानी भारतीय फुलमती को मौका दिया जा रहा है अब, कैथरीन ब्रीज, मेघना सिंह, तनुजा कंवर और स्नेह राणा और शबनम शकील जो हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी प्रोबेबल 11 में प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, जिसमें कि 4 प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि फॉरेनर्स होंगी। एक तो लॉरा वुलवर्थ, बेथ मोनी, फोब लिस्टफील्ड और एशली गार्डनर, और वहीं पर ये जो है ये प्लेयर जो है कैथरीन ब्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 प्लेयर्स ही देखनी चाहिए ना फॉरेनर्स, लेकिन ये जो है एसोसिएट नेशंस की प्लेयर हैं, इसीलिए इनको टीम में रखा गया है। अब बात करते हैं यूपी वॉरियर्स वुमेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। एलिसा हीली कैप्टन एंड विकेट कीपर ओपन करेंगी किरण नौगिरे के साथ। नंबर 3 ग्रेस हैरिस आ सकती हैं। तेलिया मैगरा नंबर 4 पे, श्वेता शेहरावत, उसके बाद दीप्ति शर्मा को ऊपर भी भेजा जा सकता है, पूनम खेमनार, साइमा ठाकुर, सोफी एक्लिस्टन, गौहर सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवाड़। ये प्रोबेबल 11 होगी यूपी वॉरियर्स की। अब बात करते हैं स्टैट्स की, तो लॉरा वुलवर्थ जो है रीसेंट फॉर्म है 13-76-0-28, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 89 रन है और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 45 रन है इनके नाम पे। बेथ मोनी 66-85 नॉट आउट, 12, 16 और 8, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 151 रन कर चुकी हैं, एवरेज 151 की है। वहीं पर हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 16 रन है इनके नाम पे। आगे बात करते हैं अगर दयालन हेमलता की, 74 और 1 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं आ रही थी, लास्ट मैच में 74 किया था, बहुत जबरदस्त खेली थी नंबर 3 पे। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 75 रन है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 80 रन बना चुकी हैं ये। फोब लिस्टफील्ड रीसेंट फॉर्म 3 रन, 18 रन, 15 रन, 35 और 5। वहीं पर वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 21 रन और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 35 रन है। एशली गार्डनर रीसेंट फॉर्म है 1 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 2 विकेट, 40 रन प्लस 2 विकेट, 30 रन प्लस 0 विकेट और 7 रन प्लस 1 विकेट, यानी लास्ट 5 में से 4 इनिंग्स में इन्होंने विकेट लिया है और वहां पर रन्स भी करती आ रही हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 रन और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 115 रन किया है और 3 इनिंग्स में 1 विकेट भी लिया है हेड टू हेड में इन्होंने। भारती फूलमाली की बात करते हैं तो यहां पर रिसेंट फॉर्म इनकी है 1 विकेट, 2 विकेट, 40 रन प्लस 2 विकेट, 30 रन प्लस 0 विकेट और 7 रन प्लस 1 विकेट। ये कुछ इस तरीके से इनकी रीसेंट फॉर्म रही डोमेस्टिक क्रिकेट में। वहीं पर कुछ ज्यादा नहीं है, डब्ल्यूपीएल में ये जो है गलत आंकड़े हैं, डब्ल्यूपीएल में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं करा है। कैथरीन ब्रीज रीसेंट फॉर्म 7 रन प्लस 0 विकेट, 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, 5 नॉट आउट प्लस 1 विकेट और 3 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 8 रन है और 2 इनिंग्स में बॉलिंग में 1 विकेट है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 5 रन है और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। तनुजा कंवर रीसेंट फॉर्म है 0 रन प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, यानी लास्ट 5 इनिंग्स में जो है ये टोटल 6 विकेट्स ले चुकी हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स। मेघना सिंह रीसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। वेन्यू पे 0 विकेट और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट। स्नेह राणा 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 0 विकेट और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। शबनम शकील जो है 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 विकेट है इनके नाम पे।
WPL में अब यूपी वॉरियर्स की बात करते हैं। एलिसा हीली रिसेंट फॉर्म 29 रन, 3 रन, 55, 33 और 33। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 32 रन और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 52 रन है इनके। किरण नौगिरे रिसेंट फॉर्म 5 रन, 7 रन, 18 रन, 12 रन और 57 रन। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 12 रन है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 69 रन इनके नाम पे हैं। बात करते हैं ग्रेस हैरिस की, 14 रन प्लस 2 विकेट, 15 रन प्लस 0 विकेट, 5 रन प्लस 0 विकेट, 60 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 38 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 29 रन और 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 191 रन हैं इनके और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं है हेड टू हेड में। उसके बाद तालिया मैग्रा रिसेंट फॉर्म 3 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 22 रन प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 3 रन और 1 इनिंग्स में 0 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं और 2 इनिंग्स में 57 रन कर चुकी हैं। दीप्ति शर्मा रिसेंट फॉर्म 59 रन प्लस 4 विकेट लास्ट मैच में, उससे पहले 53 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 33 प्लस 1 विकेट, 17 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 27 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 112 रन हैं और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में बॉलिंग में 5 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 34 रन हैं और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं। श्वेता सहरावत 4 रन, 17 रन, 1 रन, 2 रन रिसेंट फॉर्म, 2 इनिंग्स में 21 रन है वेन्यू पे और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 7 रन है। पूनम खेमनार रिसेंट फॉर्म 31, उससे पहले कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ इनके आंकड़े हैं नहीं। साइमा ठाकुर लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, उससे पहले 1 विकेट और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं। ठीक है, बात करते हैं सोफी एक्लिस्टन की, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। लास्ट 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स इनके नाम पे हैं और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 विकेट्स ले चुकी हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं इनके नाम पे। गौहर सुल्ताना रिसेंट फॉर्म 0-0-0, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 0 विकेट और WPL में कुछ भी नहीं है अभी इनके नाम पे। राजेश्वरी गायकवाड़ रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 विकेट और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं गुजरात वर्सेस यूपी की प्लेयर बैटल की। बेथ मुनी राजेश्वरी गायकवाड़ की 37 गेंदों में 45 रन और 2 बार आउट। तेलिया मैग्रा की 46 गेंदों में 63 रन और 2 बार आउट। हरलीन देओल सोफी एक्लिस्टन की 13 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। राजेश्वरी गायकवाड़ की 15 गेंदों में 17 रन और 2 बार आउट। फोब लिस्टफील्ड दीप्ति शर्मा की 19 गेंदों में 24 रन और 1 बार आउट और ग्रेस हैरिस की 14 गेंदों में 19 रन और आउट नहीं हुई हैं। एशली गार्डनर दीप्ति शर्मा की 52 गेंदों में 72 रन बनाकर 5 बार आउट हुई हैं और चमारी अथापत्तू की 3 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। दयालन हेमलता पार्श्वी चोपड़ा की 6 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट। दीप्ति शर्मा की 16 गेंदों में 32 रन इन्होंने किया, दीप्ति को जो है डोमिनेट करा है। एलिसा हीली लिया तुहू की 34 गेंदों में 39 रन और 6 बार आउट। कैथरीन ब्रीस की 4 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुई हैं। टेलिया मैग्रा एशली गार्डनर की 41 गेंदों में 36 रन करके 3 बार आउट हुई हैं। ग्रेस हैरिस मेघना सिंह की 7 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। लिया तुहू की 26 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। दीप्ति शर्मा स्नेह राणा की 12 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुई हैं और एशली गार्डनर की 72 गेंदों में 80 रन और बिना आउट हुए इन्होंने ये स्कोर करा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंप्लीट स्टैट्स हमने देख लिया, प्लेयर बैटल, उसके साथ पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स और प्लेयर्स के स्टैट्स जो है वो सब कुछ प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ हमने देख लिया। और फाइनली हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी उसके बारे में। ऑलराइट, तो इस मैच में हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे और किसे कैप्टन और VC करेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, वो समझाने वाला हूं आप लोगों को। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से जो भी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। और स्मॉल लीग की टीम की जो सिचुएशन है वो पहली सिचुएशन है कि अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है और यूपी चेस कर रही है तो हमारी टीम कैसे होगी। तो देखो, अगर गुजरात पहले बैटिंग करेगी, यूपी चेस करेगी, तो आपको विकेट कीपिंग से पिक करना है बेथ मुनी को। उसके बाद बैटर्स की बात करते हैं। देखो, क्योंकि एलिसा हीली जो है सेकंड इनिंग्स में ज्यादा अच्छा करती हुई दिखती नहीं है और फॉर्म भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बेथ मुनी को पिक करेंगे। बैटर्स होगी लॉरा वुलवार्थ को पिक करना है। उसके साथ में आपको पिक करना है दयालन हेमलता को। ठीक है, 2 बैटर्स को यहां से पिक करना है आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ग्रेस हैरिस हो जाएगी। तेलिया मैग्रा आप चाहो तो पिक करके चल सकते हो, मैं तो पिक करूंगा एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा और कैथरीन ब्रीज अगर पिक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब बॉलिंग में सोफी एक्लिस्टन को पिक करना है, तनुजा कंवर को पिक करना है। उसके साथ आपको पिक करना है यहां पर मेघना सिंह को, तीसरी प्लेयर मेघना सिंह हो जाएगी। और शबनम शकील को अगर आप पिक करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप करके चल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर एक प्लेयर की जगह बच जाती है हमारे पास, क्योंकि 10 प्लेयर्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो यहां पर एक प्लेयर, एक तो आप राजेश्वरी गायकवाड़ को पिक करके चल सकते हो क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी यहां से आप कैथरीन ब्रीज को पिक कर सकते हो। तीसरी प्लेयर यहां से आप किसी फोब लिस्टफील्ड
किरण नौगिरे में से किसी को पिक कर सकते हो और चौथी है एलिसा हिली जिसे पिक कर सकते हो। तो मैं जिसके साथ जाना चाहूंगा इस मैच के लिए वो होगी राजेश्वरी गायकवाड़। कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाती है स्मॉल लीग की। गुजरात के 6 प्लेयर्स, यूपी के 5 प्लेयर्स। अब यहां पर हम अगर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात करते हैं तो ऑप्शंस आपके पास ये है। आप पहली ऑप्शन ट्राई कर सकते हो बेथ मोनी को, दूसरी है आपके पास दीप्ति शर्मा, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, ग्रेस हैरिस, एशली गार्डनर और तहलिया मैगरा, इनमें से किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो। मैं जाऊंगा दीप्ति शर्मा को कैप्टन करके और ग्रेस हैरिस को भीसी करके। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है अगर गुजरात जो है वो पहले बैटिंग करती है और यूपी चेस करती है तो। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। ऑलराइट, समझना अब यहां पर यूपी अगर पहले बैटिंग करती है, गुजरात चेस कर रही है, तो आपको करना क्या है, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको, क्योंकि यूपी पहले बैटिंग कर रही है और गुजरात चेस कर रही है, तो आपको एलिसा हिली को पिक करना है और बेथ मोनी, दोनों को ही पिक करना है। उसके बाद बैटर्स में लॉरा वुलवार्थ को यहां से हम ड्रॉप करके चलेंगे और पिक करना है किरण नौगिरे को और दयालन हेमलता को। ऑलराउंडर्स ग्रेस हैरिस, तहलिया मैगरा को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो। तो मैं पिक करके जाऊंगा एशली गार्डनर और उसके साथ दीप्ति शर्मा। ठीक है, अब बॉलर्स की बात करते हैं। सोफी एक्लेस्टन, तनुजा कंवर और तीसरी जो हो जाएगी यहां पर वो हो जाएगी राजेश्वरी गायकवाड़। 7-4 की ये कॉम्बिनेशन हमारी हो जाएगी और कुछ इस तरीके से हम ट्राई आउट करने वाले हैं क्योंकि गुजरात यहां चेस कर रही है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गुजरात जब चेस करती है तो ज्यादा बेटर नहीं खेलती है। ऑलराइट, अब यहां पर अगर बात करते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो अगेन हमारे पास सेम ऑप्शंस हैं। अब यहां पर किसे पिक करना है एज अ कैप्टन और किसे पिक करना है एज अ वाइस कैप्टन। तो मेरी ग्रेस हैरिस एज अ कैप्टन मैं पिक करके चलूंगा, जो प्लेयर एज अ कैप्टन होगी मेरी, और जो प्लेयर मेरी वाइस कैप्टन यानी भीसी रहने वाली है इस टीम के अंदर, वो यहां पर रहेगी एशली गार्डनर। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है अगर गुजरात चेस कर रही है, यूपी पहले बैटिंग कर रही है तो। ऑलराइट, तो ये स्मॉल लीग की टीम्स हो गई। अब ग्रैंड लीग की बात करते हैं। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम सबसे पहले बात करते हैं। अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रही है और यूपी चेस कर रही है तो हम कैसे पिक करेंगे, तो विकेट कीपिंग से आपको पिक करना है बेथ मोनी को। बैटर्स की बात करते हैं। बैटर्स में क्योंकि गुजरात पहले बैटिंग कर रही है तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले दयालन हेमलता को आपको पिक करना है। दूसरी प्लेयर जो हो जाएगी वो लॉरा वुलवार्थ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑलराउंडर्स में ग्रेस हैरिस, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, 3 प्लेयर्स हो गए। उसके साथ में यहां से कैथरीन ब्रीज को पिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग पे सोफी एक्लिस्टन होगी हमारी टीम में, दूसरी तनुजा कंवर भी होगी हमारी टीम में, तीसरी प्लेयर जो यहां से हम पिक करके चलेंगे वो शबनीम शकील होगी जिसे हम पिक करके चलेंगे, और चौथी प्लेयर यहां से आ जाएगी हमारी टीम में, वो हो जाएगी तहलिया मैगरा। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी अगर जो है गुजरात पहले बैटिंग कर रही है, यूपी चेस कर रही है, तो ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस प्रकार से होगी। अब ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन और एज ए वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है यहां पर लॉरा वुलवार्थ का, दूसरी दयालन हेमलता बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही कम परसेंटेज सिलेक्शन है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास कैथरीन ब्रीज का, चौथा तहलिया मैगरा का। ठीक है, बॉलिंग में भी अगर आप किसी को ट्राई करना चाहते हो तो मैं जिसके साथ जाऊंगा मेरी कैप्टन दयालन हेमलता होगी। बैटिंग ऑर्डर अगर ऊपर हो रहती है, नंबर 3 पे आती है तब। उसके बाद जो है वो वाइस कैप्टन हमारी तहलिया मैगरा होगी। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रही है, यूपी चेस कर रही है, तो ये हमारी रिस्की जो है ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। ऑलराइट, अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। इस सिचुएशन में अगर यूपी पहले बैटिंग कर रही है, गुजरात चेस कर रही है, तो हमें क्या करना है, विकेट कीपिंग से एलिसा हिली को पिक करना है, बेथ मोनी को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद बैटर्स में फोर्ब लिस्टफील्ड को पिक करना है। ठीक है, लॉरा वुलवार्थ को यहां पर करने वाला हूं मैं ड्रॉप, आप भी कर देना ड्रॉप। उसके बाद किरण नौगिरे, दयालन हेमलता। ठीक है, 3 बैटर्स। अब आते हैं यहां पर हम इस चीज पे कि ऑलराउंडर्स कौन से होंगे, क्योंकि यूपी पहले बैटिंग कर रही है, गुजरात की तरफ से एशली गार्डनर को तो पिक करना जरूरी है, तहलिया मैगरा को पिक करना भी जरूरी है, ग्रेस हैरिस भी होगी, दीप्ति शर्मा होगी और उसके साथ में कैथरीन ब्रीज होगी। बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स होंगे, यूपी क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग करेगी, सोफी एक्लिस्टन हमारी टीम में होगी, और दूसरी जो बॉलर होगी यहां पर जो हमारी टीम में रहेगी वो होगी, सॉरी तनुजा कंवर को नहीं पिक करना है, दूसरी प्लेयर जो हमारी टीम में होगी वो शबनम शकील एक बार फिर से हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जा सकते हो। अब बात करते हैं अगर इसमें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो आपके पास ऑप्शन है दयालन हेमलता का, किरण नौगिरे का, फोर्ब लिस्टफील्ड का, और उसके साथ एलिसा हीली भी आपके पास आ जाती है। तो ये ऑप्शंस हैं, आप जिसे भी ट्राई आउट करना चाहते हो। मैं जाऊंगा किरण नौगिरे को कैप्टन करके, और जो मेरी वाइस कैप्टन भीसी होगी इस टीम के अंदर वो हो जाएगी यहाँ फोर्ब लिस्टफील्ड। ये हमारी रिस्की कॉम्बिनेशन होगी,
क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया, कंप्लीट स्टैट्स के साथ में, कंप्लीट टीम्स को कैसे बिल्डअप करना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, कैप्टन भी से किसे करना है। अब इसके बाद भी आपके मन में डाउट रहता है लास्ट मोमेंट पे, तो आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब मैं लगातार टीम्स अपडेट करूंगा आपके लिए, फाइनल अपडेट्स भी दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।